अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। तेल की दौलत से मालामाल अरब हुक्मरानों के इत्तेहाद के हवाले से चीन का कहना है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने एगो और मुसलमानों के साथ चीन के मुतनाज़ सलूक के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उसे मुल्क का अंदरूनी मामला करार दिया। अमेरिका के टेक्सास में यहूदियों को यरगमाल बनाए जाने के वाक़े के अबद दहशत गर्दी को लेकर पाकिस्तान का रोल जांच के दायरे में आ गया है। अमेरिकी मुसल्लह अफवाज ने टेक्सास के एक यहूदी मीटिंग हॉल में लोगों को यरगमाल बनाने वाले मुश्तबा पाकिस्तानी शख्स को मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक यरगमाली अपनी बहन आफिया सिद्दीकी को अमरीकी विफाकी जेल से रिहा कराना चाह रहा था। दोहा खलीजी मुल्क कतर में हलाकत कैस कोरोना वायरस की वजह से 3 हफ्ते के एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के शदीद वायरस की वजह से इतवार को 3 हफ्ते के एक बच्चे की अलमनाक मौत हो गई। चीन के शहर बीजिंग में ओमिक्रॉन का पहला मुकामी केस सामने आया है। इंतजामिया ने मुतासरा शख्स से राब्ते में आने वाले तकरीबन 2500 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मरीज का कंपाउंड और दफ्तर सील कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ टीका अंदाजी मुहिम की 1 साल की तकमील पर इस मुहिम से वाबस्ता हर शख्स को सलाम किया और मुबारकबाद पेश की। बीजेपी की नफरत भरी सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह और ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। भाईचारे के जरिए नफरत को शिकस्त दें, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस लीडर अजीत शर्मा ने हिज़्ब इक़्तिदार जनता दल यू की हलीफ जमात भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर के शराबबंदी पर नजरसानी के बयान की हिमायत करते हुए बिला ताखीर कदम उठाने की दरख्वास्त की है। योगी काबीना के वजीर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल। उत्तर प्रदेश के तीसरे वजीर बाकायदा साइकिल पर सवार, गरीबों के साथ नाइंसाफी का बीजेपी पर इल्जाम। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए 150 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें 8 खवातीन को जगह दी गई है। ₹1 का पुराना नोट आपको 7 लाख रुपए दिलवा सकता है। आजादी के पहले का ये नोट अगर आपके घर में है तो इसके जरिए आपको लाखों रुपए हासिल हो सकते हैं। कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स नादिर नोटों और सिक्कों के ऑनलाइन ऑप्शन की सहूलत देते हैं। बीजेपी को जबरदस्त झटका, हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसको ज़हन में रखते हुए बीजेपी ने काबीनी वजीर रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। बीजेपी छोड़ने वालों पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा, एसपी से जुड़े लोग फिसादात करते हैं। कोलकाता में बगैर मास्क के घूमने वालों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। शुमाली 24 परगना की बैरकपुर पुलिस का कहना है कि सड़कों पर बगैर मास्क पकड़े जाने वालों को रैपिड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। कोरोना मुस्बित पाए जाने के बाद उन्हें सेफ होम में भेज दिया जाएगा। लक्ष्या सेन ने इंडिया ओपन फाइनल का खिताब जीत लिया। आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने वाले लक्ष्या सेन ने इतवार को आलमी चैंपियन लोआकिन यू को फाइनल में शिकस्त देकर इंडिया ओपन 2022 का मेंस सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना के गारोलिया म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए मास्क तकसीम किए गए और वबा से मुतालिक शऊर बेदार किया गया। मारूफ अदाकार जावेद अख्तर की आज सालगिरह। जावेद अख्तर के नगमे मौसीकी की दुनिया को महसूस कर रहे हैं। जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 को पैदा हुए। उनके वालिद जानिसार अख्तर भी उर्दू के मुमताज शायर थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने कतर एयरवेज की परवाज से दोहा जा रहे एक मुसाफिर के बैग से कारतूस बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नायब सदर और नोएडा के रुकन असेंबली पंकज सिंह की कोरोना रिपोर्ट मुस्बित आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। भारत में कोरोना के 2,58,000 से ज्यादा नए केसेस। मुल्क की 27 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वालों की तादाद 8,209 हो गई है। मुरादाबाद के 28 असेंबली हल्के से सोशल पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने एडवोकेट अविनाश चंद्र सक्सेना और मुरादाबाद देहात 27 असेंबली हल्के से शीशुपाल सिंह को इंतखाबी मैदान में उतारा है। सूबे सिंध में मास्क न लगाने वाले अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी गई हैं। कथक डांसर बिरजू महाराज का इंतकाल। वजीर आजम मोदी ने किया इजहार ताजियत। उनकी उम्र 83 बरस थी। उन्होंने दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। रोजाना 1 लाख RT-PCR टेस्ट करने हुकूमत को तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर लिया गया फैसला।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को भी 30 जनवरी तक तातीलात, ताहम ऑनलाइन क्लासेस मुनक्कद किए जाएंगे। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।